देखिए, अभी पिछले 2 दिन पहले जिस तरह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो एक मामला थप्पड़ कांड जिसको कह सकते हैं वो सामने आया। हमारी एक किसानों की बेटी कुलविंदर कौर जो आहत थी और वहां पर वो कुछ तो पहले से आहत थी। जिस तरह से कंगना रनौत ने चलते किसान आंदोलन के दौरान हमारी माओ हमारी बहनों बेटियों के खिलाफ एक बयान दिया था भी ये जो धरने पे किसान आंदोलन पुतले जलाए थे उसका विरोध कराया था। और इसी तरह से हमारे जो किसान के घर से ही जवान निकलता है तो हमारे बच्चे सीमाओं पर सुरक्षा कर रहे हैं देश की। किसान देश का और पूरे संसार का पेट भर रहा अन्नदाता है, मेहनत करके खेत में पेट भरता है, अन्न पैदा करता है। तो इसी कारण से उस दिन कंगना रनौत जब एयरपोर्ट पर पहुंची, एक तो उसने वहां बहस बड़ी करी उस हमारी बेटी से। उसका काम था सिक्योरिटी चेकअप का सारा, तो ये बहस करती रही, अपना फोन नहीं दिया, पर्स नहीं दिया। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई एमपी है, सुरक्षा के माध्यम दृष्टि से। तो उस बेटी के साथ बहस करी। फिर उसने इसको कहा भाई तूने तो उस समय भी बड़े गलत बयान महिला किसानों पर दिए थे। तो उसी बहस के दौरान ही जो भी थप्पड़ की घटना हुई या और अभी तक उसका कोई वीडियो भी सामने नहीं आया है। तो हमारी उस बहादुर बेटी ने बड़ा गर्व का ये काम मारा, हमारी छाती चौड़ी हो गई है। क्योंकि जिस तरह से कंगना रनौत लगातार किसान समाज के खिलाफ, किसान महिलाओं के खिलाफ बोलती रही है और जो अश्लीलता वो फैलाती है, जिस तरह से वो मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता जो अश्लीलता कंगना रनौत ने फैलाई है। आपने उसकी वीडियो देखी है। दूसरा, हम हिंदू हैं, हमारी भावनाएं आहत हुई है। वो गौ मांस खाकर उसका ट्वीट करती है, वो कहती है मैं गाय का मांस खाती हूँ, दारू पीती हूँ, ड्रिंक करती हूँ। तो इस सब से आज एक रोष पूरे किसान समाज में है और हम उस बेटी के साथ कुलविंदर कौर जो हमारी CSFI की बेटी है उसके साथ खड़े हैं। तो इसीलिए आज करनाल में हमारे सारे मुख्य पदाधिकारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पानीपत से प्रदेश के महासचिव हरेंद्र राणा जी पहुंचे हैं और पानीपत किसान भवन के बड़े बहादुर हमारे प्रधान सूरजभान रावल जी यहाँ पहुंचे हैं और दूसरे भी हमारे तमाम अजमेर कुहाड़ जी पहुंचे हैं। सारे हमारे मुख्य पदाधिकारी और कुछ और साथी आ रहे हैं। तब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। और सबसे पहले हरेंद्र राणा जी को मैं चाहूंगा कि वो अपने जो शब्द है वो इस पर रखें। भाई सबसे पहले मेरा सभी आपके दर्शकों को आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। साथियों, भाई बहादुर मेला ने मोटी मोटी बातें आपको बता दी हैं और ये सारे हालात पैदा क्यों हुए, क्योंकि ये एक बदतमीज औरत है कंगना रनौत। इसने पहले बहुत बयानबाजी की है किसानों के खिलाफ में और इसका वो तो बयान था कि 100 रुपए की दिहाड़ी लेके ये महिला धरने पाती हैं, उसके प्रति इस हमारी बेटी जो कुलविंदर कौर है जो CSF की है, वहाँ पे सिक्योरिटी में थी एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ उनसे कुछ बहस हुई है। अब ये बात थप्पड़ कांड की बात कर रहे हैं, लेकिन थप्पड़ की कोई बात वीडियो सामने नहीं आई अब तक। हमें पूरा भरोसा है इसने हमारी बेटी को उकसाया है। उसने जरूर सवाल किया होगा कि आपने ऐसा बयान दिया था, लेकिन थप्पड़ का कोई वीडियो अब तक सामने नहीं आया है। और दूसरा, एक और जो इसके साथ टोपी वाला लड़का है, उसने एक हमारी महिला को थप्पड़ मारा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और इसके ऊपर विभागीय जांच भी बिठा दी गई है, उसको अरेस्ट भी कर लिया गया, FIR उसके विरुद्ध लॉन्च कर ली गई है। तो हम सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि ये जो झांसी की रानी है नकली, उसका मुकाबला है असली झांसी रानी से, कुलविंदर कौर से। और पूरा किसान समाज आज अपनी बेटी के साथ खड़ा हुआ है। उसके साथ अगर आपने बदतमीजी करने की कोशिश की और दुर्व्यवहार और करने की कोशिश किया तो हम कोई भी बड़ा फैसला लेने सारे भाई किसान मिलकर, सारे किसान संगठन मिलकर हम पीछे नहीं हटेंगे। और जो ये आज़ाद हुई है ना 2014 के बाद में कंगना रनौत, उसको पता चल गया कि आज़ादी तो 1947 में मिली थी, 2014 के बाद में कोई आज़ाद नहीं हुआ देश। आज़ाद हो गया था 1947 में। ये एक थप्पड़ से किस्मत में आ गया कंगना रनौत। और आगे भी इस प्रकार का ये कोई परमिट नहीं मिलता किसी को। कोई MP बन गया, मंत्री बन गया तो वो किसी को कुछ भी बोलेगा। ये एक सबक है इनके लिए। हमारे बेटे फौज में भी हैं, पुलिस में, पैरामिलिट्री में, सब जगह हमारे बेटे किसान के हैं। अगर ये आगे बदतमीजी करेंगे इस प्रकार की थी तो इनको कोई परमिट नहीं दिया किसी ने कि ये कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। तो उसका
इलाज शुरू हो गया है। ये शपथ से पहले तो थप्पड़ आया ना इसको, लेकिन उसका हम दोबारा क्यों है, हमारी बेटी को उकसाया गया है। हम इस प्रकार के, दूसरी बात एक और है, इस प्रकार के व्यवहार का हम कभी समर्थन नहीं करते, लेकिन इस प्रकार के व्यवहार का भी हम समर्थन नहीं करेंगे जिस प्रकार की बयानबाजी इसने कंगना रनौत ने दी है। तो इस टोटल निचोड़ ये इस बात का कि अगर आप इस प्रकार के बयान दोगे, इस प्रकार के हालात पैदा करोगे, तो आपके पास में दवाई देने के लिए इसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। आपका ट्रीटमेंट ठीक करेंगे। और मुझे लगता है कंगना रनौत का ट्रीटमेंट थोड़ा ठीक नहीं हुआ है, कुछ डोज बाकी है इसके। अगर ये इस प्रकार के बयान दोबारा देगी तो इसका जो बड़ा ट्रीटमेंट हो ना, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कंगना रनौत तेरा ऑपरेशन नहीं पकड़ेंगे। नकली की झांसी रानी, दोबारा फिर बताता हूँ, तेरा मुकाबला है असली झांसी रानी से, वो है कुलविंदर कौर। और हम बड़े कुलविंदर कौर के साथ में खड़े हैं, तो साथ में रहेंगे। अगर सरकार भी चेंज जाओ, सरकार ने कोई और ऐसे कि मनसा सरकार की दिमाग से निकाल दें, उसका ऑपरेशन किया जाएगा पूरी तरह से। तो यूँ तो फिर कोई भी सुरक्षा की वर्दी पहन करके किसी को थप्पड़ मार, कल राहुल गांधी को मार देगा कोई, बात सुनो, मोदी को मार सकता है, फिर आप क्या कहोगे? मोदी ने 3 कानून मार दोगे आप? सहमत हूँ, लेकिन इनको परमानेंट नहीं बनाए, कुछ बोले कानून तो तोड़ा ना, मैं ये कानून तोड़, कुलविंदर कौर ने कानून तोड़ा ना, वर्दी में। कंगना रनौत की जो बात आई सामने कि दाढ़ी ले जाती है, क्यों परमानेंट दिया वो किसी ने जुबानी लड़ाई लड़ी थी उसने, तो जुबानी बोलती है, गुस्सा किसी को वहाँ पे भी थप्पड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है। गुस्से में कोई किसी को हाथ नहीं उठाएगा, कहीं ना देखो मीडिया से हाथ जोड़े बता रहा हूँ, अब तक कोई वीडियो सामने नहीं आया है, बल्कि वो जो उसके साथ में टोपी वाला है उसके थप्पड़ का वीडियो सामने आया है, उसने किसी को थप्पड़ मारा है, मैंने डर किया नहीं। लेकिन आप तो समर्थन ही कर रहे हैं फिर इस बात, समर्थन नहीं कर रहे, हाँ बिल्कुल कर रहे समर्थन, पक्की बात है। तो कोई भी थप्पड़ मार देगा अगर ये ऐसे व्यवहार करेंगे तो थप्पड़ ठीक है, बिल्कुल हम साथ में उसके लिए। सिक्योरिटी जब ही अपना बंदा सेफ। देखो मैंने पहले एक बार कहा था कि तो इंदिरा गांधी को सत्तावंत ने उन्होंने गोली मारी तो ठीक है, तब भी आप समर्थन करते मैंने हैं? अपने नहीं, इंदिरा गांधी वाले एपिसोड का भी समर्थन करते हैं बात कही थी कि हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन इस बात का समर्थन भी तो करते ना, कोई ऐसे बकवास में बयान देंगे तो सत्तावंत और बयान तो भी यही कहते थे कि हमने बयान दिए थे, क्या सबके साथ यही आप उसका भी एपिसोड का जिस तरह से ना हमारी माताओं के बहनों के इन्होंने सिर फोड़े हैं हिसार टोल पे, जो दुष्यंत चौटाला ने और मनोहर लाल खट्टर ने वहाँ सिर पाड़े हैं। हम इस तरह से ना ही हम कभी इन चीजों से घबराए। सरकार ने जिस तरह से हमारी महिलाओं पर, किसानों पे तो हमारे अत्याचार महिलाओं को भी नहीं बख्शा था इन लोगों ने। सिर फोड़ने के सैकड़ों वीडियो, लाठीचार्ज, प्लास्टिक की गोली मारी महिलाओं को लगी है, एक महिला को 4 लाठी मारी गई है। तो उस समय ये लोग कहाँ थे? दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से कंगना रनौत गौ मांस खाती है, उससे जो हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति वो बिल्कुल बिगड़ रही है। नए नए नौजवान बच्चों को इसने बिगाड़ दिया है। अश्लील कपड़े उतार करके वीडियो मैं क्या आपके सामने रखूं? यहाँ मेरी बहनें महिला पत्रकार भी बैठी हैं, क्या मैं बताऊं इसके जो कुक्रम है इस औरत के? ये औरत जाति के नाम पर दब्बा है बहुत बड़ा, और आपने सैकड़ों वीडियो मेरे फोन में इसकी पड़ी हैं। और ये सिर्फ मोदी को खुश करने के लिए ये ड्रामा कर रही है। इसने उस बच्ची को उकसाया है, और इसका साथ जो इसका पीए है वो एक महिला को वहां सरेआम थप्पड़ मार रहे हैं, उसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये सरकार पक्षपात की नीति अपना रही है। चेतावनी देते हैं पूरी किसान यूनियन भारत की जितनी संयुक्त किसान मोर्चा 506 किसान जत्थेबंदियां संयुक्त किसान मोर्चे में है, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और चंडीगढ़ को भी घेरेंगे, और पूरा पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, राजस्थान आएगा। हम अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, बिल्कुल भी गलत नाजायज ना इंसाफी नहीं होने देंगे उसके साथ। देश में 20% लोग खाते हैं बीफ तो या मांस, तो उनके खिलाफ भी आप? हम हिंदू हैं, हमारी हिंदुओं की भावनाएं आत होती हैं। बीफ गाय माता को पूजते हैं हम, 32 करोड़ देवी देवता गाय माता में विद्यमान है। कई करोड़ लोग खाते हैं यूँ तो देश में हमारे। देखिए वो दूसरे धर्मों के होंगे, हिंदू धर्म में गाय को पूजा जाता है। और ये कंगना रनौत हिंदू है हिमाचल की, तो ये क्यों नहीं बीजेपी जिम्मेवारी लेती? क्यों इसको टिकट दिया? ये दारू पीती है, अश्लील हरकत करती है, बहुत से इसके खिलाफ इतने पर्चे दर्ज है अश्लीलता के। और इसने ये पहली बार ये शब्द नहीं, इसका काम ये 16 साल की आयु में कह रही है मैंने गलत काम करे। ये तो बहुत ही मैं बता नहीं सकता, इससे नीच और घटिया औरत इस देश में है नहीं कोई। कुलविंदर कौर को सम्मानित किया जाएगा? बिल्कुल सम्मानित करेंगे हम अपनी बेटी के साथ को। क्या दिया जाएगा? देखिए वो तो जिस समय सम्मान कुछ भी हो सकती है, सम्मान का कोई एक वो नहीं होता।
सम्मान करेंगे, उसका सम्मान हो भी रहा है। बहुत सी किसान जत्थेबंदियां वहाँ पहुंच गई हैं। करनाल में बुलाया जाएगा, करनाल में भी बुलाया जाएगा। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰ ਆਫਰ ਆਂਦੀ हाँ जी, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਆਂਦੀ ਕੋਈ कई 5 लाख ਲੱਖ रुपए ਦੇ उसको ਰਿਹਾ चेक करा लिए। ਲੱਖ वो ਦੇ ਰਿਹਾ अपनी इनाम श्रद्धा दे है, रहे अपनी श्रद्धा है सबकी। इवन की बॉलीवुड अगर मेरे एक्टर पास ने भी पैसे नहीं ऑफर देती है, है। मैं अपना करना उसको मान सम्मान के लिए उसके सिर पे डाल दूंगा। अब मान सम्मान तो कुछ भी हो सकता है, किसी के पास कोई धन से करना चाहता है वो एक अलग है, सम्मान किसी भी चीज से किया जा सकता है। हाँ, किसान और ये जवान का देश है, जय जवान जय किसान का नारा लगता है यहाँ, और वो पूर्ण रूप से आज पूरा किसान समाज, पूरा परिवार, पूरे देश का उस कुलविंदर कौर के साथ खड़ा है। किसान के घर से ही जवान निकलता है। जो हम लोग अंदर आज यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे भाई हमारे बेटे वहाँ बॉर्डरों पे शहीद होते हैं, तिरंगे में लिपट के आते हैं। इसको कंगना रनौत को क्या पता? भाजपा तो देश में धर्म और जात की राजनीति करके देश को तोड़ना चाहती थी, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा मुंह तोड़ जवाब देश की जनता ने वोट की चोट देकर इनको दिया है। अब आप जिस तरह से पंजाब साहब रखे इस एपिसोड पे क्या कहेंगे? सबसे पहले नमस्कार प्रणाम। लगभग मेरे भाई साहब ने और राणा जी ने एक एक बात के बारे में बरीकी से गहराई से बता दिया है। रही समर्थन की बात, 100% हम अपनी बहन के साथ हैं, तन मन धन से। देखिए, कोई क्राइम करता है ना, जब मजबूरी आगे पड़ती है, जब क्राइम करता है, क्या उस फ्लाइट में एक वो ही आई थी क्या? अकेली थी क्या फ्लाइट में? और भी तो यात्री होंगे, और को उसने थप्पड़ क्यों नहीं मारा? देखिए, मान सम्मान का रोड़ो, इज्जत का रोड़ो है, ये तो थप्पड़ तक की बात है, बहुत बड़ी बात पहुंच जाती है। एक थप्पड़ से काम तो चल गया। अगर जो वो हमारी बहन बेटियों के बारे में 100 रुपए की वो कह रहे, एक किसान यूनियन ऐसी है जिसमें लोग अपने लगाव से आते हैं। जो ये बीजेपी वाले रैली करें ना, वो करें, ये सब दिहाड़ी वाले ले आवे। अगर जो बीजेपी वाली दिहाड़ी ना देवे ना, तो इनकी कुर्सी 95% खाली रहूंगी। एक हमारी बहन का दोस्त क्या है, जब सरेआम दिहाड़ी मजदूर बता रहे, अपना हक मांग रहे कहीं आंदोलन करके, और उसमें भी तर्क विरक करेंगे, क्या उनको अधिकार है? अगर जो इनके पास इनके सिक्योरिटी वाले रहते हैं, अगर घर में बदतमीजी करी, एक नहीं 10 उदाहरण है। MP MLA ने सिक्योरिटी वाले को सिपाही का थप्पड़ मारे हुआ है, इनका परमट बढ़ रहा। देखिए, जो कानून है कोई स्पेशल कानून नहीं होता, MP के लिए वो कर दिया। आम आदमी भी मार पटाई करता है, जो कानून में लिखा है, संविधान में लिखा है, उसके तहत कार्रवाई करेंगे। उससे अलग हटका करेंगे भाई सरकारी पक्ष के हैं, कांग्रेस का होंदा, बसपा का होंदा, समाजवादी का होंदा, और होंदा, उसके जो थप्पड़ के जहाँ गोली लाए जाते, सोच विचार करेंगे, कमेटी बैठाएंगे, वो करेंगे। वो बीजेपी की देश ले गया, इनका कुछ स्पेशल परमिट है ये करने का। बोलने से पहले सोचना चाहिए। अगर जो हम इस मुंह से कुछ भोंक रहे हैं ना, उसकी नेगेटिविटी समाज में जाओगी तो वो भुगत देंगे हम। अगर जो हम अच्छा बोलेंगे तो 10 आदमी ये कहेंगे समाज में बंदा ठीक ठाक है। उसके विचारों से देख लो, उसकी स्पीच कोई भी सुनकर देख लो, उसकी बैंक में जाकर देख लो, उसका कार्य देख लो, क्या वो उस जगह जहाँ पहुंच गया, जहाँ पार्टी ने पछाई, उसके लायक थी हुआ। लेकिन क्या है, प्रजातंत्र में जो ये कर रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। लगभग अब कुछ अकल ठिकाना इस लोकसभा के चुनाव में इनकी आई है। कुलविंदर कौर बता रहे हैं माफी मांग रही इस मामले में, इसलिए भाई वो पता क्या उससे है, गलती होगी। सुनिए मेरी बात, गलती के तो मर्डर होने के बाद भी सोचा आदमी भी यार पेंडा छोटा क्यों बकार गले में गाल है। वो एक गरीब घर के कितनी सैलरी हुआ है, 30-35 हजार, लेकिन ये तो देखो दिल कितना उसमें। भाई अपनी किसानी के लिए अगर जो किसी ने गंद फैलाने की कोशिश करी है और अपने माँ बाप के सम्मान के लिए कम से कम अपनी नौकरी भी दाव पे लगाने के लिए तैयार होगी थी, लेकिन वो गरीब घर से है। लेकिन अब पूरे भारत का किसान मजदूर तन मन धन के साथ हम अपनी बहन के साथ खड़े हैं। सरकार ने इसमें झुकना पड़ेगा, सोच समझ के पहले ही अपने शब्द वापिस ले लें, हमारी बहन से गलती महसूस कर लें, उसके बाद ही चैन से बैठेगा दरवाजा, कोई काम नहीं है। सर, कंगना ने जिस तरह से पंजाब के लोगों को आतंकवादी कहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप ये देखिए, पहली बात तो उसकी मेंटलिटी इस तरफ जाती है क्योंकि उसने समाज के बारे में पता ही नहीं, भाई समाज क्या होता है, वो किसी को कुछ भी कह सकती है। अगर जो उसको ये रिजल्ट मिला है थप्पड़ का, ये सारा निचोड़ मिलता है, हर 4-5 चीजों का जूस निकाल के एक गिलास में आवा ना, उसका तो खटास मिठास देखा जाता है।
जो उसका थप्पड़ का रिजल्ट है ना, ये सारा इकट्ठा हो गया एक जगह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे मिला। सीधी सी बात से नहीं हुआ है, जैसी करनी वैसी तो बननी। कंगना रनौत माफी मांगे, हाँ, मांगनी चाहिए। किस बात और की? मांगनी पड़ेगी। क्या भाई उसको उकसाया गया थप्पड़ मारने के लिए, उसका कोई निजी वो थोड़ा दुश्मनी थोड़ा थी, जमीन का बंटवारा था उसको उकसाया गया, नहीं, माफी तो उसकी इसलिए मां के आपको लिए गलत होंगे बोला ना। गया। आपको जो क्या लगता है उसने- अपशब्द बोले गए हैं अब उसको? शब्द बोले गए, कंगना राउत ने आप शब्द बोले, पर इसका उस ऐसा हमारी कोई बेटी बयान- को उकसाया है। ऐसा गलत कोई होकर बयान उनकी तरफ से तो नहीं है? किसकी तरफ से? जो CISF के अधिकारी हैं। उसको मौका कहा दिया बयान देने का, कहाँ मौका दिया उसको? वो तो शेर सिंह ने बोला उसके नहीं, बारे में। जैसे हम वीडियो देख रहे हैं कि वो लड़की बाहर आती है देखो, और बोलती है कि कंगना ने इस तरह से बोला था और मैंने थप्पड़ मारा। अपना हिसाब कर लिया। एक बात हम जो जाना घर से व्यक्तिगत तौर पर हम कभी कुलविंदर कौर को मिले नहीं। उसकी माँ का बयान मैंने पढ़ा है। उसकी माँ ने दिया कि मेरी बेटी की 16 साल सर्विस होगी, 16 साल से CISF में वो, उसका व्यवहार ऐसा कतई नहीं कदे भी। कंगना रनौत ने उसको उकसाया है, कुछ न कुछ बात की है उसको पक्का। मतलब आहत हुई उसने है वो। जरूर पूछा होगा, अगर आपने ऐसा बयान दिया था जरूर पूछा होगा, हमें उम्मीद है पूरी सी ऐसा हुआ होगा, कल्पना है, क्योंकि सामने तो बात आई नहीं कुछ भी। अधिकारी किसके अधिकारी? बीजेपी के, कंगना रावत के हैं, ये तो आप मानोगे। एक सिपाही के लिए सीनियर अधिकारी सरकार के खिलाफ बोल सकता है, एक अफसर के पक्ष में जूनियर बोल सकते हैं, एक सिपाही बोल सकता है, ASI बोल सकता है, इंस्पेक्टर बोल सकता है, लेकिन एक सिपाही के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। अधिकारी क्या है? कंगना रावत की नौकरी करनी। क्यों? वो बीजेपी की सांसद है और बीजेपी की सरकार है। तो मेरे भाई, हम तो ये कि ठीक ठाक रहने के लिए, समाज को चलाने के लिए कंगना रावत सामाजिक तौर पर बैठ के माफी मांग लेनी चाहिए। भाई जो मेरे से होया वो गलत होया। देखिए, जिस समय हमारी बेटी जो देश का गौरव है, नेशनल खिलाड़ी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में मेडल आई है, उनको किस तरह से घसीटा गया था दिल्ली बाढ़ पकड़ के, तब ये बीजेपी वाले कहाँ थे? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई? अब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है वो बाहर घूम रहे हैं, उसके बेटे को टिकट दे दी, वो तो हार गया फिर। नहीं चलो हार जीत तो बात की बात है, इन्होंने तो टिकट दे दी थी ना। हराया तो किसानों ने है, वो किसानों ने वोट नहीं दी उनको। हराया तो लखीमपुर खीरी में किस तरह से किसानों को कुचला गया था, एक पत्रकार भाई को भी कुचला गया था, जो वो कश्यप भाई पत्रकार था वहां लखीमपुर खीरी में, किस तरह से गाड़ी चढ़ाई थी अजय मिश्रा टैनी के लड़के ने। पूरी प्लानिंग के 3 दिन पहले चेतावनी दी थी किसानों को, मैं बदला ले लूंगा, और उसने गाड़ी लेकर किसानों के ऊपर चढ़ाई, और अमित शाह वहां जाके कहता है मैं इसको बड़ा आदमी बनाऊंगा। इस तरह की मानसिकता है भाजपा की। ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, धर्म जात के नाम पर बांटने वाले हैं। ये तो क्या लगता है कि जितना उन्होंने जुर्म किया, मतलब एक थप्पड़ मारा, उससे ज्यादा कार्रवाई कर रही है या जानबूझ के उनको फंसा के और फंसाना चाहती है? ये सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। इस समय देश में, हरियाणा प्रदेश में किसान विरोधी ताकतों का राज है, और ये अपना रूप दिखा रहे हैं। जवान जिसने 15 साल सेवा करी, एक तरफ वो है, एक तरफ वो अश्लीलता फैलाने वाली नकम्मी औरत है, जिसकी तस्वीरें आप देख नहीं सकते। उसके ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जाके आप देखो किस तरह की घटिया हरकत वो करती है। हमारी संस्कृति, हरियाणा की, हिंदुस्तान की संस्कृति उसने बिगाड़ के रख दी है। आने वाले बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप क्या चाहते हैं सर? आप इस मीटिंग के जरिए, कॉन्फ्रेंस के जरिए आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं बीजेपी माफी मांगे, उसको टिकट देने वाले माफी मांगे, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांगे, कंगना रनौत माफी मांगे, और हम उस बेटी को आपके चैनलों के माध्यम से आश्वासन देना चाहते हैं, पूरे देश का किसान और मजदूर, सारे देश की महिलाएं कुलविंदर कौर के साथ खड़ी हैं और अन्याय नहीं होने देंगे। सरकार को चेतावनी है, गलत शलत धारा जो FIR उसके खिलाफ लॉन्च करी है, इसको तुरंत हटाया जाए, और अगर चलान करना है, धारा लगानी है, कंगना रनौत का भी करें। उसका एक PA, एक महिला पर जो उसकी PA है लड़की, जो सामान उसका कंगना रनौत का पकड़ रही है, उसके मुंह पे सरेआम चाटा मार रहा है, वो सारे देश की मीडिया में आ गई है, उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। तो हम चाहते हैं सरकार सुधर जाए, और ये गलत तरीके से जो दबाने का काम कर रही है ये होने नहीं देंगे। नाइंसाफी किसी भी रूप में शायद नहीं करी जाएगी। तो प्रचलन गलत नहीं हो जाएगा? मतलब बिल्कुल गलत नहीं है। और कोई इससे कर्मचारी तो समाज में सुधार होगा। ये जो गलत बयान देने वाले, गलत हरकत करने वाले लोग हैं, उनको एक सीख मिलेगी, आगे से कोई गलत इस तरह के काम नहीं करेगा। सिक्योरिटी में रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे लोगों को जो थप्पड़ मार कांड शुरू कर रहे हैं। नहीं नहीं, थप्पड़ उसी को लगता है। दिल्ली एयरपोर्ट पे कोई और मार देगा थप्पड़? नहीं नहीं, आप चलो, मैं चलूं, कौन मार देगा? कोई नहीं मारेगा। हमारे कर्म मरवाते हैं, जैसा कर्म वैसा फल।
ऐसे नहीं कोई किसी को। देखिए कंगना रनौत शुरू से विवादों में रही है। आज